for example point A and this is point B and this is point C, यानी किसी स्फेयर के ऊपर आपने 3 पॉइंट अज्यूम कर लिए और इन 3 पॉइंट्स को ग्रेट सर्कल आर्क से ज्वाइन कर दें। तो A और B को आप ज्वाइन कर दें, सिमिलरली A और C को ज्वाइन कर दें, सिमिलरली A और C को आप ज्वाइन कर दें। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पर इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अज्यूम करते हैं कि ये है पॉइंट O और ये किसी स्फेयर का सेंटर पॉइंट है। ये है पॉइंट O एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ अ स्फेयर। तो हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं बिटवीन O एंड B और इस लाइन को आगे प्रोसीड कर देते हैं। इसी तरीके से एक लाइन स्केच करते हैं बिटवीन O एंड A और इस लाइन को आगे प्रोसीड कर देते हैं। इसी तरीके से एक लाइन हम प्रोसीड करते हैं O एंड इसी लाइन को हम आगे प्रोसीड कर देते हैं। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं इन लाइंस को थोड़ा लाइट पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें इसको समझना आसान हो जाए आपके लिए। थोड़ा लाइट पेन से इसको बना लेते हैं। तो O और A को ज्वाइन कर दें और आगे प्रोसीड कर दें। इसी तरीके से O और C को ज्वाइन कर दें और इसको आगे प्रोसीड कर दें। इसी तरीके से O और B को ज्वाइन कर दें और इसको आगे प्रोसीड कर दें। ठीक है जी। तो वापस हम अपने और इसको जो है एक स्फेरिकल ट्राइंगल से कंपेयर करते हैं, यानी स्फेरिकल ट्राइंगल प्लेन ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा एक प्लेन ट्राइंगल हो जाएगा। इसको भी मैं इस तरह फॉर्म कर लेता हूँ। एक प्लेन ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मेरा एक प्लेन ट्राइंगल बन जाएगा इसी के क्रॉसपॉन्डिंग। दिस इज़ अ प्लेन ट्राइंगल। इनको हम नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज़ पॉइंट D एंड सपोज दिस इज़ पॉइंट E। और इसी तरीके से अगर साइड्स की बात करूं तो स्मॉल c के सामने वाली साइड स्मॉल c, B एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल b और एंगल A के सामने वाली साइड स्मॉल a, यानी ऑपोजिट साइड स्मॉल a एंड B C हो जाएंगे। तो हम पॉइंट 1 हमें यहाँ पर ये मिलता है कि कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C ये स्फेरिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c स्फेरिकल ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अगर इस ट्राइंगल को हम गौर करें तो हमें पता लगता है कि AE और AD इज़ परपेंडिकुलर टू OA, देन AE एंड AD आर परपेंडिकुलर टू OA। ये हमें फिगर से ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अगर आप नोट कीजिए तो ये AE and AD is a tangent. AE is tangent to the curve। A is tangent है AC पर और इसी तरीके से ये जो A और D है, AD is tangent to the curve AB। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। और इसी तरीके से एक बात हमें और पता लगती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द एंगल EAD विच इज़ इक्वल टू, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, तो ऑब्वियस है कि ये आपका एंगल A के इक्वल होगा, यानी EAD जो है
वो एक्चुअली एंगल ए के इक्वल होगा, तो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये बताइए कि एंगल ओ ई ए या एंगल ओ ए ई ये किसके इक्वल होगा, तो ये ऑब्वियस है कि 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी ये जो हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, तो अगर आप नोट कीजिए कि ओ ए एंड ओ सी ये एंगल जो है वो इस ग्रेट सर्किल के दरमियान है जिसकी लेंथ है बी, तो ऑब्वियस है कि ये एंगल बी होगा, ये एंगल बी बन जाएगा आपके पास। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर ये पूछा जाए आपसे कि ये एंगल कितना होगा, तो अगर आप नोट कीजिए तो ये ओ ए एंड ओ बी के दरमियान है जिसकी लेंथ है स्मॉल सी, तो ये स्मॉल सी के इक्वल होगा। इसी तरीके से ओ बी एंड ओ सी ये है आपके पास स्मॉल ए, तो ये जो एंगल है मैं इसको ब्लैक रेड से कर देता हूँ, ये एंगल जो है वो एक्चुअली स्मॉल ए के इक्वल होगा। इस तरह हमने अपनी डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक फॉर्मूला, एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं बिटवीन प्लेन एंड स्फेरिकल, बिटवीन प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक बात और नोट कीजिए तो यहाँ पर टोटल 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहला ट्राइंगल आपका जो है वो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल ओ ए ई, एक ट्राइंगल है ओ बी ओ डी एंड ए, यानी मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ। हमें जो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं वो जो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए ई डी, जो सेकंड ट्राइंगल है हमारे पास वो है ट्राइंगल ओ ए एन ई, जो थर्ड ट्राइंगल है आपके पास ओ डी ई, और जो फोर्थ ट्राइंगल है आपके पास वो है ट्राइंगल ओ ए एन टी। जी, तो ये 4 ट्राइंगल्स हैं, यानी इन चारों ट्राइंगल्स की मदद से हमने रिलेशन फाइंड आउट करनी है। जी, तो पहले हम बारी बारी ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूँ ट्राइंगल, जी मैं इसको थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा समझना आसान हो जाए। जी, तो पहले मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए ई डी, और इस ट्राइंगल के ऊपर मैं ट्राइंगल ए ई एंड डी, और इस पर मैं कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ फॉर प्लेन ट्राइंगल। अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला फॉर प्लेन ट्राइंगल। तो कोसाइन फार्मूला अप्लाई करते हैं और ई डी से स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए ई डॉट ए डी cos of capital angle A, and this is equation number 1। तो इस तरह आपने AED को यूज़ कर लिया। सेकंड में अप्लाई कर रहा हूँ स्फेरिकल OED के ऊपर, स्फेरिकल ट्राइंगल OE एंड D OED पर, सॉरी प्लेन ट्राइंगल OED पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो कंसीडर ट्राइंगल OE एंड D, तो OED पर जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह लिखा जाएगा, यानी डी ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, आप ट्राइंगल को फोकस करते जाइए, प्लस ओ डी स्क्वायर
माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओ ई डॉट ओ डी एंड कॉस ऑफ स्मॉल एंगल ए, इक्वेशन नंबर 2। कॉस ऑफ स्मॉल यानी ओ ई और डी के ऊपर मैंने ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया है। स्फेरिकल प्लेन ट्राइंगल ओ ई डी के ऊपर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लें। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। और अगर आप नोट करें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ कंपेयर करने के बाद, यानी ए ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए ई डॉट ए डी कॉस ऑफ कैपिटल एंगल ए इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ओ ई एंड ओ डी कॉस ऑफ स्मॉल एंगल ए। थोड़ी अरेंजमेंट कर लेते हैं, और ये अरेंजमेंट हम इसको इस तरह कर रहे हैं कि ये कंप्लीट जो टर्म है आपके पास, इस टर्म को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ, और ये जो ई वाली टर्म्स हैं दो जगह पर, इनको लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आए। सिमिलरली जो आपके पास डी वाली टर्म्स हैं इनको एक जगह पर लिख लें, और इस कंप्लीट फैक्टर को उठाकर आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो जब मैं इस तरह की अरेंजमेंट करता हूं तो मेरे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह बन जाएगा। यानी ये लेफ़्ट हैंड साइड पर अगर हम लेकर आते हैं तो 2 ओ ई डॉट ओ डी कॉस ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू जी, यहाँ पर डी वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें, यानी ओ डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए ई डॉट ए डी कॉस ऑफ एंगल कैपिटल ए, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपने थर्ड इक्वेशन फॉर्म कर ली है। बस उस थर्ड इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद हम अगर आप देखें तो मैंने 2 ट्राइंगल्स को यूज़ करा है यहाँ पर, यानी ये सेकंड ट्राइंगल ओ डी ई जिसे मैंने कंपेयर किया था उसको यूज़ कर चुके हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग 2 ट्राइंगल्स हैं ओ ए ई और ओ ए डी, और इनकी मदद से वैल्यूज़ निकाल कर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ज़रा फिर से मैं डायग्राम की तरफ फोकस कर रहा हूँ। अगर आप ज़रा गौर से देखिए तो मेरे पास एक ट्राइंगल है ओ ए एन ई जी। ये जो ट्राइंगल है मेरे पास ओ ए एन ई, इसमें ये एंगल जो है आपका वो एंगल 90 डिग्री है, यानी ए पर 90 डिग्री एंगल है, और ये जो एंगल है आपके पास ये एंगल है बी, यानी ओ पर एंगल है बी। तो इसी डायग्राम को मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पर सेपरेटली। तो ज़रा फोकस कीजिएगा इस बात पर जी। इसको मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ जी। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये है पॉइंट आपका पॉइंट ओ, ये है पॉइंट आपका पॉइंट ए, और ये पॉइंट है आपके पास पॉइंट ई। तो अगर उस डायग्राम को देखें तो ए पर एंगल 90 डिग्री था आपके पास, ओ के लिए एंगल था स्मॉल बी, और इस पर 3 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं। तो उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप नोट करें तो ये साइड परपेंडिकुलर, ये साइड हाइपोटेन्यूस, और ओ ए वाली साइड एज अ बेस काम करेगी। तो चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम साइन थीटा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं, यानी ओ ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस
AE स्क्वायर। एक रिजल्ट तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा। और दूसरा रिज़ल्ट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन B किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप इसको इस तरह ले सकते हैं, यानी AE डिवाइडेड बाय OE। और सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉस B की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू OA एंड डिवाइडेड बाय OE। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो मैंने एक ट्राइंगल को कंसिडर किया और फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल को भी हम देख लेते हैं वहाँ पर। तो इस डायग्राम पर फिर से फोकस कीजिएगा जो मैं दिखाई आपको। तो पहली बात तो ये कि मैंने ट्राइंगल OA और E यानी इसे भी यूज़ कर लिया। अब मेरे पास एक लास्ट ट्राइंगल बाकी है OAD जी। तो OAD को ज़रा फोकस कीजिए। ये है मेरे पास OA और ये है D, OAD। अगर आप नोट कीजिए तो A पर जो O पर एंगल है वो है एंगल C और A पर 90 डिग्री है। तो सेम ट्राइंगल को मैं फिर से आपके लिए फॉर्म कर देता हूँ ताकि इन दोनों से निकलने वाले रिजल्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया जा सके। तो एक और ट्राइंगल को हम स्केच कर लेते हैं जी। मैं एक और ट्राइंगल को आपके लिए स्केच कर रहा हूँ। राइट, ये मैं ब्लू से स्केच कर लेता हूँ ताकि, या इससे स्केच कर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ये। राइट, एक ट्राइंगल और फॉर्म कर लेते हैं हम। राइट, ये मेरा एक फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। राइट, अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आपके पास O के इक्वल होगा और ये साइड कैपिटल A जिस पर 90 डिग्री बन रहा है, और ये आपके पास D के इक्वल होगा, और ये आपके पास उस ट्राइंगल स्मॉल c के इक्वल होगा, स्मॉल c। तो अगर आपसे पूछूं तो ये परपेंडिकुलर साइड होगी, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज़ बेस। अगेन इसके ऊपर भी दो रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज आपसे पूछा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन ऑफ एंगल स्मॉल c किसके इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AD अपॉन OD। और इसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि कॉस ऑफ स्मॉल c क्या होगा, विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी OA अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OD। अब हमारा काम बस इन रिजल्ट्स को जो है वो यूटिलाइज़ करना है। तो अब हम इन रिजल्ट्स को बस इसके अंदर, इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर सकते हैं। तो ज़रा नोट कीजिए जी, ज़रा नोट कीजिए। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी OE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। ठीक है, और आप इस रिज़ल्ट को उठाकर इस जगह पर यानी यहाँ पर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। सिमिलरली अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखें, यानी इस वाले रिजल्ट को देखें, अगर आप इस रिज़ल्ट को देखें तो इस रिज़ल्ट को आप यूँ लिख सकते हैं, यानी OD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज़ इक्वल टू OA स्क्वायर। और अगेन इस रिज़ल्ट को आप उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर ये इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये रिज़ल्ट जी, तो ये रिज़ल्ट कुछ ऐसा बन जाता है। सब्स्टिट्यूट कर दें तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2OE एंड OD cos of A is equal to OA square plus OA square plus 2 times of AE dot AD and cos of angle A
थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AE डॉट AD एंड कॉस ऑफ एंगल A एंड 2 टाइम्स ऑफ OD एंड कॉस ऑफ एंगल A लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज़ मौजूद हैं। आप जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 2 2 ये सारी वैल्यू से कैंसिल हो जाया करेगा, राइट। फिर आप इसको जो है वो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो कॉस ऑफ ए को लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दें और आप OA को लिख सकते हैं OA डॉट OA डिवाइडेड बाय OE डिवाइडेड बाय OD, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों वैल्यू से डिवाइड करवा दें। प्लस यहाँ पर ध्यान रखना है कि E वाला फैक्टर E वाले फैक्टर के साथ हो, यानी AE डिवाइडेड बाय OE डॉट AD डिवाइडेड बाय OD एंड कॉस ऑफ कैपिटल एंगल A। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये रिज़ल्ट्स किसके इक्वल हैं, तो अगर आप नोट कीजिए तो ये चारों रिज़ल्ट्स हम पहले से कंप्यूट कर चुके हैं। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ जी। ये जो रिज़ल्ट हैं आपके पास जी, हमें पता है AE अपॉन OE इक्वल है साइन B, इसी तरीके से कॉस B, इसी तरीके से साइन C, इसी तरीके से कॉस C। इन चारों रिजल्ट्स को उस इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब इन चारों रिजल्ट्स को इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी कॉस A इज़ इक्वल टू कॉस B कॉस C प्लस साइन B साइन C एंड कॉस ऑफ कैपिटल एंगल A। दिस फार्मूला इज़ नोन एज कोसाइन फार्मूला। अब यही चूँकि कोसाइन फार्मूला एक साइक्लिक ऑर्डर में होता है, स्मॉल a एंड देन स्मॉल b एंड देन स्मॉल c, तो आप इसके फर्दर 3 फार्मूले और भी लिख सकते हैं। यानी ये फार्मूला कॉस b के लिए लिखा जाएगा कॉस a कॉस c प्लस साइन a साइन c एंड कॉस ऑफ एंगल कैपिटल एंगल b। ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो कॉस ऑफ स्मॉल c के लिए भी लिख सकते हैं इसको आप, विच इज़ कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b प्लस साइन ऑफ a साइन ऑफ b एंड कॉस ऑफ कैपिटल एंगल c। तो इस तरीके से हम कॉस के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ज़रा जल्दी से हम सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, राइट। ये मेरे पास एक, अगर आप नोट कीजिए, ये मेरे पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल है ए जी, ये मेरे पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल है ट्राइंगल ए, ये मेरे पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल है ट्राइंगल ABNC, और ये एक प्लेन ट्राइंगल है AEND। ये एंगल है स्मॉल c स्मॉल a एंड स्मॉल b। पहले आपने इधर 4 ट्राइंगल फॉर्म हो रही हैं। इनिशियली आपने AED पर एक फार्मूला अप्लाई किया कोसाइन प्लेन पर, और OED पर प्लेन फार्मूला अप्लाई किया, दोनों को आपस में इक्वेट किया, और रिमेनिंग जो 2 ट्राइंगल्स हैं उनसे डिफरेंट रिलेशंस निकाली और सबको उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। इस तरीके से ये आपका फार्मूला फाइनली डिराइव हो गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस lecture. Thanks.